आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। समर और आकांक्षा के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है। दोनों के बीच 2 महीने में तकरीबन 365 बार फोन पर बातचीत हुई है। समर ने आकांक्षा को 300 बार कॉल किया था और आपको बता दें कि 24 जनवरी से 25 मार्च तक 300 बार कॉल किए गए हैं। आकांक्षा ने समर को 65 कॉल और 2 मैसेज किए हैं और समर और आकांक्षा 1 साल बाद शादी करने वाले थे। 25 मार्च को आकांक्षा को होटल छोड़ने गया हुआ था संदीप। आकांक्षा की हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट ने इसका खुलासा किया है। ऐसे में रोज एक नया खुलासा और इसी बीच जो है ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर आकांक्षा और समर के बीच कई बार बातचीत हुई है। फोन पर तकरीबन 360 बार फोन पर बातचीत हुई है और 2 महीने के बीच जो है ये बातचीत हुई है। आपको ये भी बताते चले कि 24 जनवरी से 25 मार्च तक 300 बार कॉल किया गया है। समर ने ये कॉल की है। समर और आकांक्षा 1 साल बाद शादी करने वाले थे और फिलहाल लगातार जांच पड़ताल जारी है। लेकिन अभी हाल ही में जो खुलासा हुआ है, बाकायदा रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है और दोनों के बीच जो है कितनी बार बातचीत हुई है उसका भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो 365 से भी ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई है और ये 2 महीने के रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें 365 बार एक दूसरे से फोन पर बातचीत की गई है। 24 जनवरी से 25 मार्च तक 300 बार कॉल किए गए हैं। समर और आकांक्षा 1 साल बाद शादी करने वाले थे। बाकायदा उनके चैट्स जो है वो भी सामने आए हैं। तो बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि अभी भी फिलहाल तफ्तीश जारी है और आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और हर एक दिन नई परतें खुलती जा रही हैं और इसी बीच समर और आकांक्षा कि ये चैट सामने आई हैं और आपको बताते चले कि बकायदा ये रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है जिसमें 24 जनवरी से 25 मार्च तक 300 बार समर ने आकांक्षा को कॉल किया है। तो समर और आकांक्षा 1 साल बाद शादी के बंधन में बनने वाले थे। बकायदा इसका भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो तफ्तीश जारी है और इसी बीच जो है आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक बड़ा खुलासा जिसमें समर और आकांक्षा के बीच अब तक कितनी बार बातचीत हुई उसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों के बीच इस 2 महीने में 365 बार से भी ज्यादा बातचीत हुई जिसमें से तकरीबन 300 बार जो है सिर्फ समर ने आकांक्षा को कॉल किया है। और आपको बता दें कि समर और आकांक्षा जो है 1 साल बाद शादी के बंधन में निबंधने वाले थे। बाकायदा इसका भी खुलासा हुआ। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, बड़ा खुलासा हुआ है समर और आकांक्षा के, यहाँ पर अब तक कितनी बार दोनों के बीच बातचीत हुई है उसका ब्यौरा सामने आ चुका है और क्या कुछ जानकारी? देखिए, समर और आकांक्षा के बीच में नजदीकियात लगातार अपनी रिपोर्ट दिख रही है। साथ ही अब तक पुलिस ने जो रिपोर्ट है वो भी सौंप दी है न्यायालय से। इसमें 2 महीने में 365 बार आकांक्षा और समर के बीच बात हुआ है। समर से और आकांक्षा के बीच में 25 मार्च को भी बात होती है। जिस रात पार्टी से आकांक्षा होटल पहुंचती है उसके बाद 26 मार्च को उसका 100 लटकता मिलता है। तो कई बात खुलकर सामने आया कि आकांक्षा और समर से ये शादी करने वाले थे, 1 साल बाद शादी करने वाले थे, लेकिन बीच में कई ऐसे खटास थे जो दोनों में मतभेद हो गई थी और जिसको लेकर आकांक्षा बार बार डिप्रेशन में रही थी। हालांकि उसके मेकअप आर्टिस्ट का भी कहना है, उसके जो तमाम तरीके के जो सहयोगी थे जो आकांक्षा के साथ रहते थे, जो शूटिंग कराते थे, उन सभी का यही आरोप है कि आकांक्षा और समर के बीच में मतभेद हो गए थे जिसको लेकर दूरियां हो गई थी और बार बार धमकियां मिल भी रही थी। ये भी बात भी सामने आ रहा था। कई बार समर ने भी अपनी बात पुलिस को बयान देते हुए कबूला है कि आकांक्षा और समर से बार बार बातचीत होती थी। कई बार समर ने आकांक्षा को मारा भी है। तो इन सभी पहलुओं पे पुलिस अभी भी जांच कर रही है। हालांकि चार्जशीट अब न्यायालय में पहुंच चुकी है और पुलिस ने अपना बयान दे दिया है। बनारस जिला जज ने जो जमानत याचिका है समर सिंह का वो खारिज कर दिया है। तो इनके अधिवक्ता अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ये जो संदीप है, जो संदीप एक वो शख्स है जो आकांक्षा को उस रात छोड़ने होटल सौमेंद्र पहुंचता है और कमरे में लगभग 17 मिनट संदीप रहता भी है। कमरे में आने के दौरान की वीडियो तो पुलिस ने उपलब्ध करा दी, मीडिया के पास भी है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते हुए ना ही मीडिया के पास वो वीडियो है, ना ही जो आकांक्षा जो मृतक एक्ट्रेस है उनकी मां मधु दुबे के पास भी नहीं है। बार बार एप्लीकेशन दिया जा रहा है, न्यायालय में कहा जा रहा है, पुलिस प्रशासन से मिलकर कहा जा रहा है, लेकिन जो वीडियो है, फुटेज है, चाहे बार की बात कर ले चाहे होटल से बाहर निकलते हुए, ये फुटेज अभी भी पुलिस ने आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे को नहीं दिखाया। आकाश, जानकारी ये भी दीजिएगा क्या कि दोनों के बीच अभी कितनी बार कॉल पे बातचीत हुई, ये तो रिपोर्ट निकलकर सामने आएगा क्या, लेकिन क्या चैट्स की भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आए कि दोनों के बीच चैट पर क्या कुछ बातचीत हुई है?
देखिए, इन दोनों के बीच में लगातार चैटिंग मैसेजिंग होता रहा है, व्हाट्सएप कॉलिंग होता रहा, वीडियो कॉलिंग होता रहा, बातें वार्तालाप लगातार होती रही है। संभावना इस कदर बढ़ गई थी कि एक साल बाद ये लोग शादी करने वाले थे, लेकिन बीच में ऐसा क्या मतभेद हुआ। लेकिन पुलिस ने यह भी बताया कि 6 महीने से संदीप सिंह के साथ कामकाज कर रही थी आकांक्षा और संदीप के साथ ही आती जाती थी। पुलिस की थ्योरी के अनुसार हमें ये भी लग रहा है कि संदीप के बीच में आने की वजह से समर और आकांक्षा के बीच में दूरियां बढ़ गई, जिसके वजह से जो फोन पे धमकियां थी या किस तरीके से मारना पीटना ये लगातार जारी रहा। लेकिन इंडिया न्यूज भी बार बार यही सवाल करता है, साथ उनकी मां भी बार बार यही सवाल करती है कि संदीप को आखिर किस बेस पे क्लीन चिट दे दिया गया, क्योंकि संदीप एक ऐसा शख्स है जो 17 मिनट कमरे में रहता है। पुलिस से पूछताछ में समर्थित संदीप ने बताया है कि हम कमरे में थे, फ्रेश हो रहे थे, तो कमरे में फ्रेश होने के दौरान आप जो वहां अंदर की लाइटें हैं वो आप क्यों किए, उसके साथ ही बाहर निकलते हुए का वो वीडियो नहीं मिला। तो कई सवाल खड़े होते हैं, कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, लेकिन अभी भी पुलिस घुमावदार बातें बिल्कुल कर रही आकाश, है। और ऐसे में कई सवाल जहन में, आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।